जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में होंगे विधानसभा के चुनाव। पहले चरण में 7 जिलों में होंगे मतदान। पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा में होगा मतदान। दूसरे चरण में 6 जिलों में होगा मतदान, जो कि गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी जिले होंगे। तीसरे चरण में 7 जिलों में होगा मतदान। बांदीपोरा, कुपवाड़ा, आपकी जमीन नहीं जाएंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ करके पूछता है और कोई नहीं पूछने वाला। जिस तरीके से आतंकवादी घुसपैठ करके प्रॉमिस में आए, आपको लगता है कि चुनाव में ब्लड बात करने की उनकी कोशिश रहेगी? नहीं होगा। मैं नहीं समझता वो आपको इलेक्शन में कुछ करेंगे। आखिरी सवाल इलेक्शन होगा, मुझे मेरे ख्याल से उनसे टेलीफोन करना पड़ेगा। मुझे नंबर बता दीजिएगा, मैं उनसे कहूँगा भाई लोगों बंद करो, इलेक्शन कुछ नहीं करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि भाजपा के साथ गठबंधन करना पड़े नेशनल कॉन्फ्रेंस को? देखिए, जो भी गवर्नमेंट यहाँ आएगी उसे सेंटर के साथ अच्छे सलूक रखने पड़ेंगे, वो कोई भी हुकूमत हो, तभी ये सियासत आगे चल सकती है। उसके बगैर रियासत चल नहीं सकती। चलिए, थैंक यू। हो गया? और कोई सवाल तो नहीं है? चलो फिर नचो तुम, नचो। चले ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं। आनंद, देखिए फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल पूजा, आपने उमर अब्दुल्ला के पिता फारूक अब्दुल्ला को सुना और हम आपको लेकर चलते हैं बीजेपी के तरफ। हमारे साथ आशीष सूद जी हैं, सह प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के। सर, ऐलान हो गया, 3 फेजेस में चुनाव होने, कितने तैयार हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही जनता के सरोकारों से वास्ता रखती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 10 साल की उपलब्धियां और धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद बदली हुई परिस्थितियों को हम हमेशा जनता के सामने लेके जाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों के बारे में पूछना तो शायद बेमानी है। हमने जब लोग कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिर जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगी, जम्मू में हार जाएगी, तो भी जम्मू में हम 27 सीट 2019 में 2 लोकसभा में जीते थे, अब हम 29 जीते, हम आगे ही बढ़े हैं। तो इसलिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि हम जनता के सरोकारों से सरोकार रखते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने अभी 2 मिनट पहले ही बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई भी हुकूमत आए, उनको हमारे साथ संबंध अच्छे रखने पड़ेंगे, तभी सियासत चल पाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सियासत अपनी जगह है, हम राजनीति में अलग अलग विचारों के लोग हैं, हमें सबसे ही संबंध रखने चाहिए अच्छे। फारूक अब्दुल्ला जी को भी ये समझना चाहिए कि वो दौर चले गए जब वो दिल्ली को डिक्टेट करते थे। दिल्ली में अब एक मजबूत नेता की, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले दल की सरकार है, जो भ्रष्टाचार नहीं होने देगी, जो घाटी से एग्जोडस नहीं होने देगी। इसलिए न केवल सरकार को या जो भी वहां सरकार चलाएगा उसको, बल्कि फारूक अब्दुल्ला जी को भी सबसे अच्छे ताल्लुकात रखने पड़ेंगे। राजनीति में हम विचारों का मतभेद रख सकते हैं, अगर मन का मतभेद कोई रखेंगे, मन में कुंठा पालेंगे, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से ही केंद्र सरकार और राज्य की सब सरकारें इसको टीम इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसलिए कोई कारण ही नहीं है। उनकी ये बात तो उनके अंदर की कुंठा को ही दर्शाती है। सर, जम्मू में आपका प्रदर्शन अच्छा रहा था, लेकिन कश्मीर को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी? लोकसभा में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़े थे, अब विधानसभा चुनाव है, उसमें क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। जनता ने जिन राजनीतिक दलों को रिजेक्ट कर दिया, जो बाहें चढ़ाए अपने को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, वो चुनाव हारे हैं। वो संसद में आज़ादी के बाद पहली बार नहीं पहुंच पाए हैं। अगर आप इसे हमारी स्ट्रैटेजी में एट्रीब्यूट करते हैं तो इंतजार कीजिए। आपके पास आनंद, लेकिन इसी बीच एक और बयान आया है गुलाब नकवी जी का, एक बार वो भी सुनवाते हैं आपको, उनका क्या कहना है, सुनिए। आतंकवाद मुड़ के आया है और जम्मू सूबा में ज्यादा उसका असर है, तो फ्री और फेयर इलेक्शन के साथ साथ हमें पूरी आशा है कि
सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। जिस तरह के पार्लियामेंट में इलेक्शन बहुत अच्छे हुए पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में भी, लोग इसलिए ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई काम 10 साल में नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम होता है डेमोक्रेसी का, जिसमें एमएलएज होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर होता है, उनके पास लोगों की एक्सेसिबिलिटी बड़ी आसान होती है। सुबह 6 बजे भी जा सकते हैं, 8 बजे भी जा सकते हैं, 9 बजे भी जा सकते हैं, रात को 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, रात के 12 बजे भी लोग जाते हैं। लेकिन जब इलेक्शन न हो, और एक बार फिर से हमारे संवाददाता आनंद का रुख कर लेते हैं। ओवर टू यू आनंद। बिल्कुल, अगर बात की जाए पूजा, जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रही है। आज चुनाव का ऐलान हुआ है, 3 चरणों में चुनाव होना है। परसों जम्मू कश्मीर में बड़ी बैठक होगी जहां 2 दिवसीय नेता तमाम बीजेपी के होंगे। राष्ट्रीय प्रभारी तरुण चुग हैं, जो महासचिव भी हैं बीजेपी के, वो जम्मू कश्मीर जाएंगे। सह प्रभारी सभी मैंने आपकी बात कराई, आशीष सूद सह प्रभारी हैं, वो भी जम्मू कश्मीर जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना मौजूद रहेंगे और प्रदेश इकाई के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहेंगे, जहां मंथन किया जाएगा कि अब जब तारीखों का ऐलान हो गया तो बीजेपी किस स्ट्रैटेजी के साथ, किस योजनाओं के साथ जम्मू में आगे बढ़ेगी, क्या वो योजनाएं रहेंगी कश्मीर में जिसको लेकर वो आगे बढ़ेगी। आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर लोकसभा चुनाव की बात की तो जम्मू में बीजेपी की अलग स्ट्रैटेजी थी और कश्मीर में अलग स्ट्रैटेजी थी। जम्मू में बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव उतरी थी, अपने कैंडिडेट उतारे थे उन्होंने, जिसमें आपने देखा कि 2 सीटें जम्मू कश्मीर के बीजेपी जीत कर आई, जम्मू और उधमपुर, जहां से एक जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, उधमपुर से आते हैं। तो और कश्मीर की अगर बात की, कश्मीर में बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था, वहां पर उन्होंने सपोर्ट किया था कई नेताओं को, जिसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि उमर अब्दुल्ला के परिवार को हराया जा सके, महबूबा मुफ्ती के परिजनों को हराया जा सके, जिससे कोई भी दिल्ली ना पहुंच पाए। और यही स्ट्रैटेजी काम कर गई। और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जो कि खुद श्रीनगर से उम्मीदवार थे, वो हार गए और अब महबूबा मुफ्ती, जो कि उनके सपोर्टिंग जो कैंडिडेट था, वो भी हार गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो लोकसभा में स्ट्रैटेजी बनाई थी वो पूरी हुई और कहीं ना कहीं उसको जीत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन आपको देखना होगा विधानसभा में 375 370 ए और 35 ए को हटाने के बाद पहला चुनाव हो रहा है, उसको परिसीमन भी उस दौरान हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोशिश बीजेपी ने ये करी है कि जो लद्दाख का परिसीमन हुआ है वो सीटें अलग हो गई, क्योंकि यूटी, लद्दाख पूरी तरह से यूटी बन गया। कश्मीर की अगर बात है, जम्मू कश्मीर में स्ट्रैटेजिक तौर पर विधानसभा में जो जम्मू की सीटें हैं वो बड़ी हैं, जिससे बीजेपी को ये आस है कि उस सीटों को जीता जा सके। और कहीं ना कहीं अगर सरकार किसी की भी बनती है तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक ऐसी फोर्स रहेगी जिसके बिना सरकार बना पाना इतना आसान नहीं होगा किसी भी पक्ष की पार्टी को लेकर। यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी तमाम स्ट्रैटेजी को मंथन करने को लेकर बैठक शुरू की जा सकी और अपनी पूरे दमखम के साथ बीजेपी के बड़े नेता जम्मू कश्मीर वहां जाएंगे, प्रचार करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी